तर्क को और उसके तथ्य को समझिए, उसके पीछे के भाव को समझिए, और हर चीज का मूल हमारे शास्त्र में महादेव शिव बताया गया है। मैंने जितने भी धर्मशास्त्र पढ़े, सब सारे देवी देवता की जड़ अंत में जाकर के महादेव शिव में मिलती है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि एको देवो महेश्वर। आप जब महेश भगवान की आराधना करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी पूजा पर विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपने 2 मिनट की पूजा की, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ की। आपके महादेव हैं और आपका कल्याण करेंगे, आपका हित नहीं होने देंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और आप पूजा करते हैं, उसमें शंका होती है, डर होता है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जो भी करें पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से करें, और अपने महादेव में विश्वास रख करके करिए। काल सर्प तो क्या, और भी किसी भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की क्रूर दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत ही भोले माना जाता है और इसलिए भोले शंकर के नाम से जानते हैं भगवान शिव को, और सर्पों के देवता हैं। इसीलिए अगर काल सर्प दोष जैसी कोई भी बाधा आपको होती है, तो आप महाशिवरात्रि पर कोई भी साधारण उपाय आजमा सकते हैं, जिन उपायों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कोई और भी ऐसा काल सर्प दोष है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, काल सर्प के अभी हम लोगों ने कुछ लक्षण की बात की। दूसरा जो लक्षण है वो दुर्घटना। व्यक्ति अगर नया वाहन खरीदता है, या मान लीजिए आप अपने वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, आपने नया वाहन नहीं भी खरीदा, जो भी आपके पास है, लेकिन उसमें भीषण दुर्घटना हो गई, या समय समय पर वो खराब हो गया, आपको आवश्यक मीटिंग में जाना था, उसके चलते आप नहीं पहुंच पाए, इस तरीके की समस्या आती है। व्यक्ति हमेशा अंदर से डरता रहता है कि कहीं मेरे परिवार के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, परिवार दूर जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, कहीं कुछ ऐसी अशुभ स्थिति ना आ जाए। तो जो दूसरी एक सबसे खराब स्थिति है, उसका जो दुष्प्रभाव है काल सर्प का, वो है दुर्घटना। दुर्घटना से बचने के लिए इस बार महाशिवरात्रि पर आपको करना यह चाहिए कि सूखे मेवे वाला नारियल ले लीजिए, उसमें सप्तधान्य के साथ कुछ शक्कर मिला लीजिए, 7 तरीके के अनाज, जिसे सप्तधान कहते हैं, सतंजा कहते हैं आम जनमानस में, वह मिला लें। और उसके साथ साथ उसमें जो है आप गुड़, उड़द, कुछ मीठा शक्कर मिला लीजिए, चीनी का बूरा मिला लीजिए, वो मिला करके दाल, और उसके साथ साथ पीली सरसों, ये डाल करके आप अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी जलाशय में इसको प्रवाहित कर दीजिए। दुर्घटना संबंधी, वाहन से संबंधी जो भी क्षति है, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बहुत नुकसान आता है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष उसका कारण बन रहा है, आपको लोगों ने बता रखा है, तो आप ये छोटा सा उपाय करिए, और सिर्फ एक बार करके आप अपने जीवन में अनुभव कर लीजिए कि जितना भी दुष्प्रभाव होगा वाहन संबंधी या दुर्घटना संबंधी, वो दूर हो सकता है। अब उसके बाद बात आती है कि जीवन में सुख शांति कैसे लाया जाए, कौन सा ऐसा उपाय करें कि आपके जीवन में सुख शांति आ जाए। तो काल सर्प योग से जो व्यक्ति पीड़ित है, उसे महाशिवरात्रि की तिथि में रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। आप रुद्राभिषेक दूध से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, इक्षु रस यानी गन्ने के रस से कर सकते हैं, या जो ऋतु फल होते हैं, मौसमी फल हैं, उसके रस से अगर आप अभिषेक करते हैं, तो जितने भी प्रकार के आपके जीवन में तनाव चल रहे हैं, जो भी बाधा आपके काम में आती है, वह दूर हो जाती है। और ये उपाय आपको करना ऐसे है कि आप इस महाशिवरात्रि से आरंभ करिए। हर महीने में जो महाशिवरात्रि आती है, हर महीने में एक बार करिए। यह क्रम आपका पूरे वर्ष पर्यंत यानी 1 साल तक चलना चाहिए। इस महाशिवरात्रि से लेकर के अगले महाशिवरात्रि तक कितना भी क्रूर दुष्प्रभाव होगा क्रूर ग्रहों का और उसके साथ साथ कालसर्प योग का, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका जीवन फिर पूरे हमेशा के लिए, सदैव के लिए, जन्म जन्मांतर तक आप अपने पितरों की तरफ से ऋण हो चुके होंगे। उनका जो ऋण आपके ऊपर है, जो कर्ज है, वो दूर हो जाएगा और उसके साथ साथ आपके जीवन में जो भी बाधा चल रही थी, समस्या थी, उससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कालसर्प योग के बारे में ऐसा भी हमारे शास्त्र का मत है कि पिछले जन्म के जो हमारे संचित कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे, उसका प्रभाव भी कालसर्प योग के कारण हमें इस जन्म में मिलता है। तो अगर ऐसा भी कोई दोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। चलिए, जितने साधारण उतने ही महत्वपूर्ण, इसलिए जरा आप गौर से सुनिए। इन उपायों पर चर्चा जारी रहेगी। यहाँ एक और ब्रेक। महाशिवरात्रि निकट है और ऐसे में अगर काल सर्प दोष आपको बताया गया है तो उससे मुक्ति आप बहुत ही सहज तरीके से पा सकते हैं। लेकिन कैसे, इसके लिए जानना जरूरी है कि काल सर्प दोष किस तरह का है।
जिससे आप बाधित हैं। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कह दिया जाता है कि आपको काल सर्प दोष है, और उसी से हम भयभीत हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता किस तरह का काल सर्प दोष है। ये भी होता है कि कई बार काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं अपने करियर को लेकर, तो क्या ये भी सब प्रभाव है काल सर्प दोष के? जी बिल्कुल, देखिए जीवन में जो है ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और अगर काल सर्प योग किसी बच्चे को या किसी जातक को उसके ऐसे अवस्था के पड़ाव में आ जाए, उम्र के ऐसे पड़ाव में आ जाए जब समय है जो उसका एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है अपने करियर को डिसाइड करने का, तो भी बाधा आती है। किसी भी अवस्था में किसी व्यक्ति को अगर काल सर्प दोष हो और आप बार बार परेशान होते रहें, तो बहुत आसान उपाय है इस महाशिवरात्रि आपको करना यह है कि चांदी का या तांबे का आप नाग नागिन का एक जोड़ा ले लीजिए। नाग नागिन का जोड़ा लेना है और अपने दाहिने हाथ में लेकर के क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी घूमती है अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए और महादेव शिव पर आप उनके ऊपर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ये प्रयोग आप अपने घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में कर सकते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप किसी ज्योतिर्लिंग में ही जाकर के करें, अपने घर के आसपास कर लीजिए। बहुत ही माना हुआ प्रयोग है, या यूं कह लें कि काल सर्प दोष निवारण के लिए सबसे ज्यादा किया जाने वाला प्रयोग है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रयोग है। इसको हम लोगों ने आम जीवन में इसका अनुभव देखा है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरा एक बहुत सरल सा प्रयोग ये है चांदनी की कोई व्यक्ति कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगाजल मिला ले और पीपल के वृक्ष के पास चला जाए महाशिवरात्रि की तिथि में, और पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करके ये दूध और जल का जो द्रव्य आपने बनाया था ये वहां पर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दे, और वहां पे भगवान विष्णु से और उसके साथ साथ महादेव से काल सर्प दोष को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। जिस जगह आपने जल डाला था, जल अर्पित किया था, वहां से एक चुटकी मिट्टी उठाइए, अपने मस्तक पर इस भावना के साथ लगाइए कि ये प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरे सभी कष्ट आप दूर करें। तत्कालिक आपको लाभ मिलता है, आने वाले 15 दिनों में आप इसके परिणाम देख सकते हैं। चलिए, बहुत ही सहज, बहुत ही साधारण से ये उपाय हैं। अगर आप काल सर्प दोष से ग्रसित हैं तो इस महाशिवरात्रि पर आप उससे निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सरल उपाय जिन्हें आप आजमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, साथ अपना